अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन लोगों को अभी तक 12,000 रुपए का मैसेज मौसूल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों को एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए का मैसेज भी मौसूल हो चुका है और बहुत से लोगों को पैसे भी मिल चुके हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों हम ये देखेंगे कि 12,000 रुपए का मैसेज जिन लोगों को अभी तक मौसूल नहीं हुआ वो लोग कौन सी गलती कर रहे हैं, और उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि उनको पता चल सके कि उन्होंने कौन सी गलती की है जिस वजह से 12,000 रुपए उनको नहीं मिले या फिर 12,000 रुपए का मैसेज अभी तक उनको मौसूल नहीं हुआ। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि 12,000 रुपए का मैसेज अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं मौसूल हुआ, आप लोग कहां पर गलती कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये करके दिखाऊंगा कि किधर आप गलती कर रहे हैं जिस वजह से आपको एहसास प्रोग्राम की जानिब से मैसेज मौसूल नहीं हुआ या फिर आपको 12,000 रुपए अभी तक नहीं मिले। तो इसके साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां पे खुद जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको 12,000 रुपए का मैसेज जो है वो मौसूल हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। और इसके साथ ही जिन लोगों को ना समझ आए, जिन लोगों को मसला आए, वो लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं सिस्टम पे बैठकर उन लोगों का जो है मसला हल कर दूंगा। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूं कि कहां पर आप लोग गलती कर रहे हैं जिस वजह से आपको एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से अभी तक मैसेज मौसूल नहीं हुआ। तो चलें उसको। जी तो दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आप लोगों को ये बता दूं कि जिन लोगों को अभी तक एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए मैसेज मौसूल नहीं हुआ वो लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखें और ये जो स्टेप मैं करूंगा इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह उसके बाद उम्मीद है आप लोगों को मैसेजेस मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता है कि जब ये प्रोग्राम शुरू में लॉन्च किया गया था तो तब सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया था कि आप 8171 पर अपना CNIC सेंड करें, उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। तो बहुत से लोगों ने 8171 पर मैसेज किया, उसके बाद हुकूमत की जानिब से ये मैसेजेस लोगों को मौसूल हुए कि भाई आप अपने मुतलका इंतजामिया से राब्ता करें। तो बहुत से लोग परेशान हो गए थे कि ये मुतलका इंतजामिया क्या चीज है, और कोरोना वायरस के बाइस तमाम लोग अपने घरों तक महदूद थे, तो कौन बंदा जाके जो है वो जिला इंतजामिया से राब्ता करता। तो उस मसले का हल हुकूमत ने निकाला था कि उस मसले का हल इस तरह से था कि एहसास प्रोग्राम वालों ने नादरा के साथ कंट्रीब्यूशन करके एक वेबसाइट, एक वेब पेज लॉन्च कर दिया था कि आप घर बैठे वहां पर अप्लाई कर सकते थे। दोस्तों, ये दूसरा स्टेप था। उसके बाद आप लोगों को ये मैसेज मौसूल हुआ कि आपके कवायद की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद आपको मुतला कर दिया जाएगा, यानी कि आपको इतला दे दी जाएगी। तो यहां तक तो बात ठीक है। जिन लोगों को ये मैसेज आए हैं उन लोगों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए, लेकिन मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि मसला कहां पर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अब आपको एक चीज बताता हूं। जब आपको 8171 पर यह मैसेज आया कि आप जिला इंतजामिया से राब्ता करें तो मोस्टली लोगों ने उस चीज को इग्नोर कर दिया और अभी तक इसी चीज के ऊपर वेट कर रहे हैं कि भाई हमें हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज आ जाएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने जिला इंतजामिया का राब्ते का करने का कहा, उसके बाद कुछ दिन बाद ये वेबसाइट लॉन्च कर दी जो भी आप लोगों की स्क्रीन पर सामने है। यहां पर आप लोगों ने दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन अपनी डालनी थी, उसके बाद आपको ये मैसेज मौसूल होना था कि आपके कवायद की जांच पड़ताल की जा रही है। ये उन लोगों को मैसेजेस आए जिन लोगों ने ये प्रोसेस कर लिया है, और अगर उन्होंने ये प्रोसेस कर लिया है तो फिर उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों के अंदर उनको मैसेजेस आना मौसूल हो जाएंगे और वो 12,000 रुपए कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब जिन लोगों को ये मैसेजेस आए हैं कि आपको ना अहल कर दिया है, या जिन लोगों को अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, उन लोगों ने गलती कहां पर की है मैं अब आपको वो बताता हूं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं वेब पेज ओपन किया हुआ मैंने एहसास वालों का, ठीक है। नादरा का ये यहाँ पे डाटा आपने देना है नादरा को, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना था शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद यहाँ पे आपने देना था कोड, ठीक है। ये कोड, अच्छा ये कोड का भी बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, वो लोग भी काइंडली इस चीज को नोट कर लें कि ये कोड क्या चीज थी। दोस्तों, ये कोड यहाँ पे है, ये लिखा है व्हाट इज दी, यहाँ पे ना, यहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ ना कैप्चा लाइब्रेरी। दोस्तों, यहाँ पर एक कोड है जो आपने इधर लिखना है, ये कोई अपने से कोड आपने नहीं लिखना। तो आप क्या करें, इस पेज को रिफ्रेश कर लें, ठीक है।
जी तो दोस्तों जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ये आप लोगों के सामने एक कोड नजर आ रहा है। ये बेसिकली वो कोड है जो लोग मुझे वीडियोस के कमेंट्स में जाके कह रहे हैं कि सर हमें ये कोई पासकोड देना है, वो कौन सा है। तो दोस्तों ये वो कोड है, इधर ही ये शो हो रहा है। यहाँ से आपने यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद आपने तस्दीक करें इस पे क्लिक करना है और ये आपको प्रोसेस होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रहे ये कोड आपने ठीक देना है, अदरवाइज अगर ये कोड गलत होगा तो ये दोबारा आपसे डिमांड करेगा और दोबारा यहाँ पर एक नया कोड आ जाएगा, वो आपने टाइप करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर ये कोड लिखना है, उसके बाद तस्दीक पर क्लिक करना है। उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस और होगा, आपसे वो फोन नंबर मांगेगा। उसके बाद दोस्तों ये सिस्टम आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो कर देगा, आपका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, फोन नंबर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोस्टली लोगों ने गलत किया है, गलती की है, वो ये है कि इन्होंने पूछा है, वहां पे आपको एक लंबी सी लिस्ट दी है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पेशे के बारे में पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं, जिस वजह से आप मुतासिर हुए हैं और आप जो है ये 12,000 रुपए की इमदाद के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। दोस्तों याद रहे वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो पेशा आपने सेलेक्ट करना है जो आप करते हैं। अगर आप मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, अगर आप मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, अगर आप प्लम्बर हैं या रेडी वाले हैं या कुछ भी हैं, जो उस लिस्ट में मौजूदा ऑप्शन है, आपने अपना मुतलका ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और उसके साथ वहां पर एक दीगर लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपके पेशे के मुताबिक अगर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो आप दीगर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। दोस्तों जब इस सिस्टम को आप प्रोसीड कर देंगे, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे, उसके बाद आपको एक मैसेज मौसूल हो जाएगा कि आपके कवाइफ की जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों कवाइफ वाला मैसेज सिर्फ उन लोगों को ही रिसीव हुआ है जिन लोगों ने नादरा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है। याद रहे कि 8171 पर मैसेज करने के बाद अगर आपको मुतलका जिला इंतजामिया वाला मैसेज आता है तो फिर आप नादरा की इस वेबसाइट पर आकर अपनी रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आपको जो है वो अहली का मैसेज, अहलियत का मिल जाएगा। उसके बाद आप 12,000 रुपये रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लोगों ने मिस्टेक की है जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है आप तमाम लोगों को ये मसला जो है वो हल हो जाएगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और कोशिश करें अपने कमेंट करके मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम उस पर भी हम कुछ ना कुछ बना देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, स्टे विद अस।